हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस का चैप्टर 16 डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो भी सारे कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं लाइक शुगर, स्टार्च, कैम्फर, यूरिया एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही सिंथेसाइज हो सकती हैं, क्योंकि इन्हीं ऑर्गेनिजम्स में वो वाइटल फोर्स होता है जो कि नेसेसरी है इन सब चीज़ों के सिंथेसिस के लिए। अब ये वाइटल फोर्स क्या है? तो ये वो फोर्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ऐसा कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होता है जो कि लिविंग यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर पाए, ऐसा साइंटिस्ट का बिलीव था। इसलिए एक अलग से ब्रांच बना केमिस्ट्री का, जो कि इन सारे कंपाउंड्स यानी कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करता है, एंड उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन 1828 में एक जर्मन केमिस्ट थे फ्रेडरिक वूलर, उन्होंने अमोनियम साइनाइड का यूज़ करके यूरिया प्रिपेयर किया। अब ये अमोनियम साइनाइड जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन साइंटिस्ट का बिलीव क्या था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं बना सकते, बट यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म हुआ, अमोनियम साइनेट से। तो इनका ये जो एक लेबोरेटरी सिंथेसिस था वो इस चीज़ को डिसअप्रूव कर दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो करेक्ट नहीं है। हर बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए किसी वाइटल फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। और this was the first time that an organic compound, that is urea, was synthesized from an inorganic compound ammonium cyanide। ये पहली बार हुआ था कि किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया गया था। फ्रेडरिक वूलर जो है उनका बर्थ और डेथ ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एक जर्मन केमिस्ट थे जो कि फर्स्ट पर्सन थे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके। अब कार्बन केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन केमिस्ट्री बोल लो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल लो, वो केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो कि कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग तो केमिस्ट्री का एक ब्रांच है ये। नाउ ये जो कार्बन एटम है वो केपेबल होता है लॉन्ग चेन्स फॉर्म करने का, यानी कि वो कंटिन्यूसली बॉन्ड फॉर्म कर सकता है चेन के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म्स में। बस कार्बन एटम जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं ईजिली, और इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। तो कैटिनेशन की वजह से ही इतने सारे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं वो नेचर में प्रेजेंट हैं। और इसीलिए ही केमिस्ट्री का एक अलग से ये जो कार्बन केमिस्ट्री का जो ब्रांच पढ़ रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग सिर्फ कार्बन को ही यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल इस कैटिनेशन का है। और आज के डेट में जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, या फिर हम लोग ये बोलेंगे कि जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं नेचर में, उसमें से अबाउट 96% कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि कार्बन ज़रूर प्रेजेंट होता है। नाउ वी नो दैट कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्लास 9th में भी आप पढ़े थे, और अभी भी जैसे इस लेसन का आपका नेम ही है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन तो पता होना ही चाहिए। तो वो सारे कंपाउंड्स जिसमें कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नाउ यहाँ पे ये जो कार्बन है उसका अगर पूरा का पूरा 4 वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रहा है, तब उस कंपाउंड को एल्केन बोलते हैं, और ये एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ नेक्स्ट थिंग देखेंगे कि अगर वही जो इसकी वैलेंसीज हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो अगर डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई हुआ तो उसको एल्कीन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको एल्काइन बोलते हैं। और ये दोनों जो हैं मतलब एल्कीन और एल्काइन, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस समझो आप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब वो सारे कार्बन कंपाउंड जिसमें कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कि डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इसके अलावा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है, ये चीज़ हम लोग 9th क्लास में भी स्टडी किए थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। क्योंकि ये जो कार्बन है वो हर टाइप के बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म कर पाता है, और कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ 9th क्लास में हम लोग स्टडी किए एल्केन्स को डिटेल में। तो एल्केन्स का जनरल फार्मूला जो है वो होता है RH, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है उसको रिमूव कर सकते हैं एल्केन से, और उसके बाद जो ग्रुप फॉर्म होता है उसको एल्किल ग्रुप बोलते हैं। RH दिया है ना, इसमें से H हटा देंगे तो ये जो R बचेगा ना, इसी R को ही हम लोग एल्किल ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दे किससे, मीथेन से, मीथेन का फॉर्मूला क्या है CH4, तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो CH3 बनेगा।
ये CH3 जो है वो मिथाइल ग्रुप है जिसको कि एल्किल ग्रुप बोलते हैं। सेम वैसे ही अगर इथेन है, इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो इथाइल ग्रुप फॉर्म होगा। तो जो भी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन कंपाउंड्स के वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं? क्या वो सिंपली इसी एल्किल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं या किसी और ग्रुप पे डिपेंड करते हैं? इस चीज़ को अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग में, जो कि है फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पे आपको हेडिंग नहीं दिख रहा है बट एक्चुअल में वहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या अराइज़ हो रहा था कि जो भी सारे कंपाउंड्स हैं वो सारा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो मिथाइल वाले जो मतलब एल्किल वाला ग्रुप है उस पे डिपेंड कर रहा है या फिर उसके साथ अटैच्ड किसी दूसरे ग्रुप पर। तो यस, उसके साथ जो दूसरा ग्रुप अटैच होता है ना उस पे डिपेंड करता है सारे ही कार्बन कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी। ये जो ग्रुप है इसी को ही फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशन आएगा कि व्हाट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, देन यू मे राइट दैट अ फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम और ग्रुप of atom which when joined to an alkyl group determines the characteristic chemical properties of the carbonic compound। कार्बोनिक कंपाउंड हो, कार्बन कंपाउंड हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, सेम वही चीज़ है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो फंक्शनल ग्रुप वो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है जो जब किसी एल्किल ग्रुप के साथ अटैच हो जाए तो वो ही उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। सारे जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो उसके नेचर पे डिपेंड करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे अटैच्ड है। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ नेम दिया है फंक्शनल ग्रुप का और उसके फार्मूलाज दिए हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो मेरे को नहीं दिख रहा है उस चीज़ को आप यहाँ पे ऐड कर लेना, वो है एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल्स के बारे में अभी हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। तो एल्कोहल जिसका कि यहाँ पे ग्रुप होता है OH, ठीक है। एल्कोहल्स को याद करोगे। उसके बाद एल्डिहाइड्स, उसके लिए दिया है CHO, रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे CHO भी लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे CHO भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है, लेकिन अब वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं आपस में, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड आपको सेटिस्फाई करना है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है इस साइड से सिंगल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और ऊपर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड हो जाता है। यहीं पे ही अगर मैं ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा दूँ तो कार्बन के दोनों बॉन्ड्स फ्री हो जाएंगे एक एक साइड से, और दूसरे साइड वो ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड फॉर्म किया ही है, तो वो हो जाएगा कीटोन। नेक्स्ट अगर ये जो H था इस साइड में अगर मैं O भी ऐड कर दूँ, OH हो जाए, तो फिर ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड उसके अलावा होते हैं हैलो, मतलब हैलोजेंस, जैसे कि क्लोरीन ऐड है तो क्लोरो, Cl लिख रहे हैं, और अगर ब्रोमीन ऐड है तो ब्रोमो। ये सारे हो जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स और इनके फॉर्मूलाज, और इन्हीं के बेसिस पे सारे कार्बन कंपाउंड्स का जो भी सारा प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ये जो 4 कंपाउंड्स दिए हैं इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसका नेम लिखना है। अभी यहाँ पे देखो, फंक्शनल ग्रुप है OH, OH का नेम क्या हो जाएगा, एल्कोहल। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है Cl जो कि हेलो ग्रुप है जिसको कि क्लोरो बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरो। नेक्स्ट यहाँ पे दिए CHO, ये एल्डिहाइड है, और COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट दिया है राइट द नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग OH फंक्शनल ग्रुप टू इथाइल एंड प्रोपिल ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि जब हम लोग इथाइल में OH ऐड करेंगे तो क्या बनेगा कंपाउंड, और जब हम लोग प्रोपिल में OH ऐड करेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा। जब इथाइल में ऐड करेंगे, देखो OH जहाँ भी ऐड करते हैं ना तो नेम में, जैसे अल्कोहल्स है तो नेम में हम लोग OH के लिए OL जो है वो ऐड कर देते हैं। अब कैसे ऐड करेंगे, जैसे इथाइल है तो इथाइल का जो YL है वो आप हटा दो और उसकी जगह पे क्या ऐड करेंगे हम लोग OL, तो इथेनॉल हो जाएगा। जैसे इथाइल कैसे बना था, इथेन से, तो ये इथेनॉल हो जाएगा। नेमिंग हम लोग देखेंगे, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आंसर ही बता देती हूँ कि अगर इथाइल में OH ऐड करेंगे तो इथेनॉल बनेगा, अगर प्रोपिल में OH ऐड करेंगे तो प्रोपेनॉल बनेगा। अब ये नेम कैसे फॉर्म हुआ वो रूल हम लोग को आगे अभी पढ़ना ही है। Now name the compound formed when Br and COOH are added to methyl groups। अब जब हम लोग मिथाइल ग्रुप में Br ऐड करेंगे तो बनेगा ब्रोमोमीथेन या फिर बोलेंगे मिथाइल ब्रोमाइड, दो नेम है। और अगर वही हम लोग COH ऐड करेंगे तो मिथेनोइक एसिड। ये सारा भी नॉमेनक्लेचर हम लोग आगे अभी देखेंगे। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब जिसका केमिकल फार्मूला NaOH होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या दिख रहा है कि सोडियम जो है Na जो है उसके साथ में OH अटैच्ड है, सोडियम के साथ में OH ग्रुप अटैच्ड है। तो ये जो OH यहाँ पे प्रेजेंट है वो तो हम लोग देख लिया। अब दूसरे एक कंपाउंड में देखते हैं जहाँ OH प्रेजेंट है, जैसे कि मीथेन में जब हम लोग OH ऐड कर देते हैं तो मिथाइल अल्कोहल बनता है जिसको मीथेनॉल बोल रहे हैं। यहाँ पे भी OH ग्रुप अटैच्ड है, तो क्या इन दोनों में जो OH ग्रुप अटैच्ड है वो दोनों का सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है क्या, NaOH और इथाइल अल्कोहल जो मिथाइल अल्कोहल जो दिया है, क्या इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बनाने बोल रहा है इन दोनों कंपाउंड्स का। कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, पहले आप सोडियम का लिखोगे ना, Na दिया है तो Na का लोगे। सोडियम के सबसे बाहर में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लोग उसका सिंगल इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर सकते हैं।
उसके अलावा क्या दिया है यहाँ पे, ऑक्सीजन दिया है, तो आप ऑक्सीजन बनाओगे। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम याद है बनाने के लिए, यहाँ पे इसके साथ में एक इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्सीजन बनाए, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस करके यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। क्रॉस कर देंगे तो उसको पहचानने में आपको ईजी होगा, तो एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो और दो दो दोनों साइड। क्यों बनेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा एंड उसके बाद ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का भी सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। तो NaOH का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे डॉट डायग्राम ये, और ऑक्सीजन के ये पूरे 8 और Na के ये 2, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर बनेगा NaOH का, ठीक है। और क्या दिया है, CH3OH का, ये आप अपने कॉपी पे बना लेना, मैं इसको अभी डिलीट कर रही हूँ। CH3OH बनाना है, तो कार्बन है, कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बनाएंगे, वैलेंसी 4 है इसका। उसके बाद आपको इसके साथ 3 हाइड्रोजन रखने हैं, तो तीनों साइड एक एक हाइड्रोजन, ठीक है, तीनों साइड एक एक हाइड्रोजन और तीनों का एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद दिया है OH, तो यहाँ ऑक्सीजन लगेगा पहले, तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और बाकी के इधर बनाएंगे हम लोग, डॉट में बनाए ना तो डॉट में ही बनाएंगे इसको भी। और उसके बाद फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लगा रहेगा। तब आपको दिख रहा है बॉन्ड कैसे बन रहा है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, और ये पूरा जो है वो कार्बन का हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर ये पूरा हो जाएगा ऑक्सीजन का, और ये 2 आएगा हाइड्रोजन में। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा मिथाइल एल्कोहल का। तो क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। और क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो क्या डिफरेंस आ रहा है, जैसे एक्टिविटी से समझेंगे कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस के साथ साथ इसके प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस है। अब कैसे, तो आपको 2 बीकर लेना है या फिर ग्लास ले सकते हैं। एक में 5 ml वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, दूसरे में 5 ml वाटर और मिथाइल एल्कोहल डालेंगे, और उसके बाद टेस्ट करेंगे दोनों को लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर क्या है यहाँ पे, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, वो बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो जब हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का और उसमें डाले हैं रेड लिटमस पेपर, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो हम लोग एसिड बेस वाले लेसन में पढ़े थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक गुड बेस है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू लिखोगे, ठीक है, टर्न्स ब्लू। और वहीं इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, तो नो इफेक्ट। और इसका पीएच कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल इंडिकेटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच जो है वो अराउंड 13 रहता है। नेक्स्ट बोल रहा है मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल जो है इसका पीएच जो होता है ना वो 7 के अराउंड होता है, एग्जैक्ट 7 नहीं लेकिन 7 के अराउंड रहता है। तो यहाँ पे अराउंड 7 लिखना। और इसका जो नेचर है वो ना तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा ना ही ब्लू को रेड करेगा, नो अफेक्ट ऑन बोथ। क्योंकि ये जो मिथाइल एल्कोहल है वो वीकली एसिडिक भी होता है और वीकली बेसिक भी होता है नेचर में। पीएच भी आपको दिख रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल भी होता है ये। तो इसके प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को क्या पता चला, दोनों में लिटमस टेस्ट थे, कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वो तो बेसिक नेचर का है, लेकिन मिथाइल एल्कोहल ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है और ना ही न्यूट्रल के भी कैटेगरी में आ रहा है। वो सारे ही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो करता है। इस टाइप के कंपाउंड को एम्फोटेरिक बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पे फिलहाल याद नहीं करना है। तो एक्टिविटी फर्स्ट के ऑब्जर्वेशन से आपको क्या समझ में आया कि जो नेचर है केमिकल बॉन्ड का, यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड था जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट था और सोडियम हाइड्रोक्साइड में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट था और मिथाइल अल्कोहल में कोवेलेंट बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्डिंग दोनों का अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड मतलब जो आयंस के बीच में फॉर्म हो रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखा कि ये जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे डिफरेंट नेचर शो कर रहा है दोनों में। तो NaOH जो है उसमें OH जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन है, वहीं CH3OH में ये जो OH है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और मिथाइल अल्कोहल जो है वो कार्बनिक कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पे OH जो है वो इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, वो इसके प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करेगा। और इसीलिए ही ये दोनों सब्सटेंस का जो नेचर है वो डिपेंड करता है किस पे, OH पे जो इसके साथ अटैच्ड है। तो यहाँ से आपका कंफर्म हो गया कि ये जो मिथाइल वाला ग्रुप होता है, या हम लोग जो देखे थे कि ये जो एल्किल वाला ग्रुप होता है ये नेचर को डिफाइन नहीं करता है। इसका नेचर कौन डिफाइन कर रहा है, तो उसके साथ अटैच जो ये दूसरा ग्रुप है वो डिटरमाइन कर रहा है, और इसीलिए इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है यहाँ पे एल्कोहल्स। तो ये जो है वो हम लोग सेकेंड वीडियो से कवर करेंगे, मतलब इसके सेकेंड पार्ट में। तो ये फिलहाल आपके इस लेसन का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम लोग एल्कोहल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो जो है वो कम्प्लीटली समझ में आया होगा। सेकेंड वाले पार्ट का वीडियो आपको शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप सेकेंड पार्ट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल।